ओके जी, अब हम बात करते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की। तो जिसमें हमने बात की थी कि पहले हमने बताया था कि जो रिसेप्टर होते हैं ओपियोइड्स के, वो 3 रिसेप्टर होते हैं, म्यू रिसेप्टर, कैबा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर। अब जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है ना, इसका ये मतलब है कि जो एक ड्रग है ना, वो किसी रिसेप्टर के ऊपर एज अ एगोनिस्ट काम करेगी और किसी रिसेप्टर के ऊपर एज अ एंटागोनिस्ट काम करेगी। अब हम बात करते हैं इनमें। ब्यूट्राफिनॉल थी, नेल्बिफिन थी और पेंटाजोसिन थी। इनमें क्या करती हैं कि ये जो कापा रिसेप्टर के ऊपर ये एज अ एगोनिस्ट काम करती हैं ये ड्रग्स, और म्यू रिसेप्टर के ऊपर ये एज अ एंटागोनिस्ट काम करती हैं। ब्यूट्राफिनॉल एक्ट एज अ पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एट म्यू रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्यूप्रीनॉर्फिन की। ब्यूप्रीनॉर्फिन म्यू रिसेप्टर के ऊपर एगोनिस्ट है, लेकिन डेल्टा और कैपा रिसेप्टर के ऊपर एज अ एंटागोनिस्ट, एज अ ब्लॉकर काम करती है। तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं इनके इफेक्ट्स की। मिस्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इफेक्ट, जो ड्रग्स होते हैं वो काजेज क्या करवाती हैं, सिडेशन करवाते हैं एट एनाल्जेसिक डोज के ऊपर। और उसके बाद डिजीनेस, स्वेटिंग, नोजिया, एंजाइटी, नाइटमेयर्स और हेलुसिनेशन वाले इफेक्ट इनकी वजह से जनरेट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिसलिनियस ड्रग्स की। ये इंपॉर्टेंट है मिसलिनियस, ये यूक्यू आता होता है आपका। इसमें हमने सबसे पहले बात करनी है ट्रेमाडोल की। ट्रेमाडोल की वो 3 मैकेनिज्म हैं जो वो पूछते होते हैं मेनली। सबसे पहला ये कि क्या ब्लॉक कर रही है सेरोटोनिन रीअपटेक को। सेरोटोनिन रीअपटेक को क्योंकि एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिकली, पोस्ट साइनेप्टिकली हमने बात की ना, प्री साइनेप्टिकली हमने बात किया था कि ये जी कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक के न्यूरो ट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करवा रही है। तो ये समझ लें कि ये क्या करवा रही है, ब्लॉक करा रही है सेरोटोनिन रीअपटेक को, ट्रेमाडोल। ठीक है, सेरोटोनिन रीअपटेक नहीं होने देती है, एक। नंबर 2, जो नॉरएपिनेफ्रिन था न्यूरो ट्रांसमीटर, उसके रीअपटेक को भी ब्लॉक कर रही है थोड़ा सा। और तीसरा ये क्या करवा रही है, वीक इसका म्यू एगोनिस्ट, और एंटागोनाइज करती है ये बाय एंटागोनाइज इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट होता है वो एगोनाइज हो जाता है किसके थ्रू, नेलोक्सोन के थ्रू, क्योंकि नेलोक्सोन जो है ना वो आपका एंटागोनिस्ट है। लेकिन हमने इसके 3 मैकेनिज्म की बात करनी है। एक वो सेरोटोनिन का रीअपटेक को ब्लॉक कर रही है, दूसरा ये जनाब साहब आपका नॉरएपिनेफ्रिन, और तीसरा ये वीकली एगोनिस्ट है म्यू रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने 3 बातें बस याद रखनी है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट पेन, अगर मॉडरेट पेन है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सीजर डिसऑर्डर्स के अंदर, जब इसको SSRIs के अंदर देते हैं, ये एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं SSRIs। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकती है पेशेंट के अंदर, इसका कोई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या रिस्पिरेटरी डिप्रेशन वाला इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं टेपेंटाडोल, ये भी आपका यूक्यू आता है। टेपेंटाडोल का भी मैकेनिज्म कि ये क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन का ब्लॉकर है, और इसके वजह से GIT के अंदर सिम्टम्स जो होते हैं ना GIT के, इसके लेस सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद ये इम्प्लीकेटेड है इन सेरोटोनिन, इसकी वजह से भी सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकती है, और ये यूज़ होती है सीजर डिसऑर्डर के अंदर। ऊपर वाली आपने ट्रेमाडोल की बात की है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सीजर डिसऑर्डर के अंदर, ये सीजर डिसऑर्डर के अंदर हम दे सकते हैं। मैकेनिज्म इसके उसके 3 थे, और इसका भी आपने एक पढ़ लिया, नॉरएपिनेफ्रिन का ब्लॉकर है। ऊपर वाली ट्रेमाडोल नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन का और म्यू का एगोनिस्ट था। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है, यही बातें 3-4 पूछी जाती हैं इसके अंदर सिर्फ। और उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉकर्स की। ब्लॉकर्स कौन कौन से थे, नैलेक्सोन, नैलीट्रैक्सोन और नैल्मीफिन। इनकी म्यू रिसेप्टर को ये ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, यूज़ अंदर है एक्यूट ओपियोइड ओवरडोज के अंदर। अगर ओपियोइड्स की ओवरडोज है तो हम उसके ब्लॉकर ही देंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। उसके अंदर यूज़ होते हैं नैलोक्सोन का जो टाइम पीरियड होता है वो हाफ लाइफ होती है 1 से 2 घंटे होती है, और नैल्मीफिन की 8 से 12 घंटे तक ये इंट्रावेनसली दे सकते हैं। जो नैलीट्रैक्सोन है ना वो ब्लॉक एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट। ठीक हो गया जी, ये स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है, उनका एक्शन को ये ब्लॉक कर देती है। ठीक हो गया, इसकी हाफ लाइफ है जी 48 आवर्स। अगर ओरली देते हैं डिक्रीज़ करती है क्रेविंग फॉर एथानॉल। ठीक हो गया। अच्छा, एथानॉल के लिए क्रेविंग को जो कम करने के लिए जो देते हैं ना हमने, अल्कोहल की यूज़ को कम करने के लिए, अगर अल्कोहल के लिए किसी को क्रेविंग हो रही है तो उसके पेशेंट के अंदर भी हम ये नैलीट्रैक्सोन देते हैं। ये भी पूछा जाता है कि एथानॉल की क्रेविंग को कम करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं ओपियोइड्स के अंदर से, तो इसमें से एक ही है नैलीट्रैक्सोन। ये आपने याद रखनी है, ये देते हैं, ये यूक्यू क्वेश्चन है आपका। ठीक हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं मिथाइल नैलीट्रैक्सोन की और एल एल्वीमोपन की। ठीक हो गया, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है और ब्लॉक करती है म्यू रिसेप्टर को पेरीफ्री के अंदर। ठीक हो गया, ये पेरीफ्री के अंदर यूज़ होती है, ना कि CNS के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद है नेल ऑक्सीगोल, ये क्या होती है, पिगाइलेटेड फॉर्म ऑफ नैलोक्सोन ट्रीट, ये कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है। ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट के अंदर इनकी हाफ लाइफ आपने याद रखनी है। ठीक है, और एथानॉल की ट्रीटमेंट, एथानॉल के अंदर हम कौन सी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, नैलीट्रैक्सोन, और पीछे मिसलिनियस के आपने मैकेनिज्म याद रखने हैं, ट्रामाडोल का और टेपेंटाडोल का, बस।